कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। कलअदम तंजीम के तर्जुमान का वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरात का दावा। कहा, मुज़ाकरात में कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी समेत कई मरकजी रहनुमा शरीक हैं। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन का काफिला चंदा किला चौक से गुजरावाला में दाखिल। मुजाहिरीन के रूट पर दुकानें बंद। गुजरावाला में जीटी रोड पर 7वें रोज भी आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जीटी रोड पर जेहलम पुल को नाकाबिले उबूर बनाने के लिए कई तरह की रुकावटें। पहले खंदक, खारदार तारे, मिट्टी का ढेर और फिर कंटेनर की तवील कतार लगाकर रास्ते बंद। गुजरावाला और गुजरात में खाने पीने की अशिया और सब्जियों की किल्लत। गुजरावाला में सब्जियां सिंध और दीगर दूर दराज इलाकों से आती हैं। कलअदम तंजीम के बायस रावलपिंडी में गैर यकीनी सूरत हाल। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरेड़ चौक सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। चांदनी चौक से फैज़ाबाद तक मरी रोड सील। फैज़ाबाद से 6 रोड तक पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में नौकरी पेशा दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफ़र पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पंजाब में रेंजर्स को मुजाहिरीन को रोकने के लिए असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। 2 माह के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। रियासत अपनी ये जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। तर्जुमान TLP का कहना है कि तस्वीर का एक रुख ना दिखाया जाए। वज़ीर दाखिला अवाम के सामने मुज़ाकरात की तफसीलात रखें और हमारा मौक़िफ़ भी सामने लाया जाए। आईनी और कानूनी हुकूक छीनने के लिए हुकूमत ने हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया है। सादुकी में कलअदम तंजीम के कारकुनों की फायरिंग से शहीद ASI मोहम्मद अकबर सरकारी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक। DPO कसूर इमरान किश्वर का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, शहीद अहलकारों के वरासा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कसूर पुलिस का एक और कांस्टेबल गुलाम रसूल जख्मों की तार न लाते हुए चल बसा। शहीद की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन कसूर में अदा की जाएगी। विफाकी वुज़रा अमन व अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा, विफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात से 2020 में होने वाले मुआहदे से लाइल हैं। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। BAP के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस पसंजो के बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने का इम्कान। 5 मुख्तलिफ अरकान की तरफ से कुद्दूस पसंजो के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कुद्दूस पसंजो का कहना है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जो भी वज़राए आला रहे उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल होगा। विफाकी शरई अदालत ने बच्चों बच्चियों के निकाह की हद के तयन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के बाद खारिज कर दी। कहा कि बच्चों बच्चियों के निकाह के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना गैर इस्लामी नहीं। इस्लामी रियासत में बच्चियों के निकाह के लिए उम्र की हद का तयन करना इस्लाम के खिलाफ नहीं। मनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर। आर्यन खान मुंबई की आर्थर जेल में कैद थे। मुंबई हाई कोर्ट ने 3 रोज समाअत के बाद आज जमानत मंजूर की।
आर्यन खान के वकील का कहना है कि तफसीली फैसला कल जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि 1-2 रोज में जेल से रिहाई मिल जाएगी। आर्यन खान की इससे पहले 2 बार जमानत मुस्तरद की जा चुकी थी। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया था। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, नून लीग का स्वाबी का जलसा और रैली। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के सदर अमीर मकाम ने खिताब में कहा, नवंबर से महंगाई का नया तूफान मुल्क में आने वाला है। कौम को अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। JUIFA के कारकुनों का मोटरसाइकिलों, कारों और दीगर गाड़ियों पर सवार होकर रोहड़ी से सखर तक लॉन्ग मार्च। बहावलनगर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली, नवाबशाह में भी एहतजाज, कोयटा में भी PDM के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया, कहा डॉलर के रेट और मौसमियाती अवामिल के बायस महंगाई बढ़ रही है। सितंबर में महंगाई की शरह 8.98% रही। हुकूमत ने आलमी मार्केट में महंगाई का दबाव अवाम को मुंतकिल नहीं किया। रवा माली साल की पहली तिमाही में मालियाती खसारा 11% बढ़कर 462 अरब रुपए हो गया। हुकूमत का 1 अरब डॉलर तक के सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त करने का मंसूबा। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि सुकूक 2 माह के अंदर फरोख्त किए जाएंगे, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 172 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान के सामने होगा अफगानिस्तान। शायकीन को एक और जीत का इंतजार। मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती के मकीन भी पुरजोश। अफगानिस्तान का साबिक कोच इंज़िमाम उल हक का पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान को हल्का न लेने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान जैसे खेल रहा है अफगानिस्तान से उसी तरह खेलना चाहिए। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 130 रन से हरा दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम कोई तब्दीली नहीं करेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का फाइनल हुआ तो खुशी होगी। दोनों टीम्स को एक और मैच खेलने को मिलेगा। भारत से मैच के बाद जिस तरह दोनों टीम्स के खिलाड़ी मिले, वो जबरदस्त लम्हा था। अदालती हुक्म के बाद नकल मकानी करने वाले नस्ला टावर के मुतासरीन का मुआवजे की अदाई का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को अदायगी का हुक्म दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक किसी ने अदाई के लिए रुजू नहीं किया। इंतजामिया ने इमारत को अपनी तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालती फैसले के मुताबिक इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर का मालिक अदा करेगा। मालिक रकम न दे तो कमिश्नर कराची प्लॉट बेचकर रकम वसूल करें। इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। मलबा फौरी हटाया जाए। कंट्रोल ब्लास्टिंग से इमारत गिराने के लिए कमिश्नर कराची ने इश्तिहार दे दिया। मकामी कंपनियों से पेशकशें तलब। कल तक अपने मौकिल से पूछकर बताएं, इमारत खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। कराची में रेलवे की जमीन पर तिजोरी हाइट्स की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तिजोरी हाइट्स के वकील को बिल्डिंग के मालिक से मुशावरत के लिए मोहलत दे दी। कहा कि ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, अगर नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। कराची में बड़ी तजावुजात के बाद गली महल्लों में भी तजावुजात गिराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स और DMCs को हिदायत की गई है कि गली महल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात ख़त्म करें। मुताल्लिका हुक्काम को अगली समाअत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में डेंगू के वार की शिद्दत बरकरार। मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। सूबे में डेंगू के मजीद 539 केसेस रिपोर्ट। 423 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर के अस्पतालों पर मरीजों का दबाव। 1365 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 1000 से ज़ायद इंडोर और आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया।
रावलपिंडी में 51 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में एक रोज में 121 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसों में इजाफा, 24 घंटों में शरह 3.6% रिकॉर्ड। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.4%, हैदराबाद में 2% और सिंध भर में शरह 2% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 1.4% रही। कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। जनूबी पंजाब के इख्तियारात सराय की आवाम के सुपुर्द किए जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन का मुतालबा। कहा अगली बार बड़ा मैंडेट मिला तो सूबे का मसला जल्द हल होगा। जनूबी पंजाब सूबा खित्ते की जरूरत है, कोई सियासी मंजरनामा तब्दील नहीं हो रहा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म। टीवी प्रोग्राम में इल्ज़ामात लगाने पर निजी कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि तमाम मसाइल का हल नेशनल एक्शन प्लान पर मिनुअन अमल करने पर है। पुलिस और फौज के जवान कब तक इस्लामाबाद और पिंडी की गैर दानिशमंदाना पॉलिसीज की कीमत अदा करते रहेंगे। सिर्फ गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 बहादुर जवानों ने मजहबी शिद्दत पसंदों से लड़ते हुए जानें कुर्बान की। मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमों को जब भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यही नतीजा निकलेगा। अगर हम यकजा होकर पंजाब पुलिस के साथ खड़े हो जाएं तो रेंजर्स की भी जरूरत नहीं। पंजाब पुलिस में इन फसादियों से निपटने की मुकम्मल अहलियत है। जहलम के बंद रास्तों में बारात फंस गई। दुल्हन लेने तो जाना ही था, भाई ने दुल्हा को सर पर उठा लिया, सब पैदल चल पड़े। कालादम तंजीम के एहतजाज के बायस जीटी रोड 7 दिन से बंद है। पाकिस्तान की जीत की खुशी में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले आगरा की यूनिवर्सिटी के 3 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। दाखिले मुअत्तल, साइबर दहशतगर्दी, मुनाफरत फैलाने के इल्जामात पर मुकदमात दर्ज। राजस्थान के स्कूल टीचर समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर बगावत के मुकदमे चलाए जाएंगे। क्या बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ अदाकार विकी कौशल के साथ शादी कर रही हैं? भारतीय मीडिया पर मुतज़ाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कटरीना दिसंबर में विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। शादी की तकरीब राजस्थान में एक शाही महल में होगी। कटरीना कैफ और विकी कौशल की 18 अगस्त को मंगनी भी हो चुकी है। दूसरे मीडिया हाउस का दावा है कि कटरीना कैफ ने शादी की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान टीम के कोच बनाने के हक में हैं। पीसीबी ने अब तक तस्दीक नहीं की। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका बांग्लादेश को पहले मैच में शिकस्त दे चुका है। पाक वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज। पाकिस्तानी स्क्वाड की 3 खिलाड़ी कोरोना का शिकार, 10 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। पीसीबी के मुताबिक स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों के टेस्ट क्लियर आए हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज 8 नवंबर से कराची में होगी। कितने फीसद लोग जिन और भूत से डरते हैं खुद जिन और हाँ कहीं ना कहीं तो हालत टाइट होती है। इंजी ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मुझे सच्ची मुच्ची डरा दिया था और सच्ची मुच्ची एक्टिंग की थी कि जिन मेरे अंदर आ गया और मैं कमरा छोड़ के भाग गया था ऑनेस्टली। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में जिन भूतों से मुतालिक सवाल पर साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने दौरे ऑस्ट्रेलिया का किस्सा सुनाकर सबको कहकहों पर मजबूर कर दिया। मेहमान बने अदाकार अली अंसारी, कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत का मैच पहली से आखिरी गेंद तक पूरी फैमिली के साथ देखा। उन्हें लगता है कि 78% मर्द अपनी बीवी से मोबाइल फोन पासवर्ड शेयर करते हैं। सेगमेंट 500 की दौड़ में अली अंसारी अदाकारा महविश हयात को हरा न सके। अदाकारा हिरा मानी और हरीम फारूक से भी पीछे रह गए।
अली अंसारी का स्कोर 375 रहा। प्रोग्राम में अब तक महविश हयात 444 के स्कोर के साथ सबसे आगे हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा हाजरा यामीन मेहमान होंगी। हाजरा यामीन महविश हयात को हरा सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। कितने फीसद मर्दों के मोबाइल का पासवर्ड उनकी बीवी को मालूम होता है? पासवर्ड शेयर कर दिया आपने, पहले ये बताइए। हाँ ऑफ कोर्स। क्या बात है? परसेंटेज अगर लगाएं तो लेट्स गो अप्रोक्सीमेटली अप टू 78%। और 12 लाख लग्जरी लैम्बोर्गिनी गाड़ियां, बकिंगम पैलेस जैसे 86 महल, 31 करोड़ 20 लाख आईफोन 13, 13 करोड़ 80 लाख बेशकीमत रोलेक्स घड़ियां। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की दौलत में ये सब कुछ खरीदा जा सकता है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के बानी के असासे रिकॉर्ड 289 अरब डॉलर यानी 507 खरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए। असासों की मालियत पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा। एलन मस्क अगर 300 बिलियन डॉलर असासों के मालिक हो गए तो दुनिया के पहले ट्रिलियनर होंगे और तारीख के अमीर तरीन शख्स।